Good evening, guys. I hope everyone can hear me. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, guys. चलो जब तक आ जाते हैं सब लोग और जो ऑलरेडी क्लास में प्रेजेंट है, डू यू हैव एनी डाउट दैट यू वांट टू आस्क? गुड इवनिंग अवनी, गुड इवनिंग आयुष. किसी का कोई पर्सनल डाउट रिलेटेड टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? नो. I think I should take that as a no. क्या हुआ? बैठूंगी नहीं, मैं बैठी हूँ. नहीं, आवाज हो रही है पापा की. एक मिनट, रिया आप म्यूट कर लो, पीछे से आवाज आ रही है. ठीक है. If you don't have any question, then I have a question. Look here. Suppose this is the North Pole and that's the South Pole. Okay. So wait, I'll redraw the North Pole. Okay, that's the North Pole, and let's say this is the rectangular coil. ठीक है. ओरिएंटेशन मैंने बताया था ना एक डाउट क्लास में कि खासकर मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में एक चीज, एक फंडा बहुत क्लियर रखो और वो है ओरिएंटेशन. तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो डायग्राम मैंने बनाया उसमें कॉइल कैसे ओरिएंटेड है. कॉइल, ठीक है. लेट्स नेम दिस कॉइल ABCD. हाउ इज द कॉइल ओरिएंटेड? इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? यू कैन से सर थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा अंदर. तो बेसिकली इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड की क्या ओरिएंटेशन है? ओरिएंटेशन याद रखना, हम ये 1 2 3 ये 6 चीजें यूज करते हैं, ये 6 टर्म्स बेसिकली. ठीक है. इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन. इनटू द प्लेन को कैसे डिनोट करते हैं? कैसे? क्रॉस क्रॉस क्रॉस. इनटू द प्लेन क्रॉस से. ठीक है. जैसे एरो फायर कर दिया तो जब दूर जा रहा है आपसे तो आपको उसकी टेल दिखती है. आउट ऑफ द प्लेन डॉट. और क्या टर्मिनोलॉजीज है? और बाकी 4 तो बताने की जरूरत नहीं है. लेफ्ट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स. ठीक है. तो आई एम नॉट राइटिंग दैट. ये नई चीज आपके लिए, इनटू और आउट ऑफ द प्लेन. तो कॉइल इज ओरिएंटेड, यू कैन से partially in and partially out of the plane. अच्छा, my question to you is, what is the orientation of magnetic field? जल्दी बताओ. जो डायग्राम मैंने बनाया, what is the orientation of magnetic field? Left to right. हाँ? Sir, left to right. Good. Sir, left to right. Left to right. लेफ्ट टू राइट, पार्शली फेंटेड लाइंस बना दी. ठीक है. माई क्वेश्चन टू यू इज कि ये मैंने इलेक्ट्रिक मोटर बनाई है. ओके, नोट कर सकते हो क्वेश्चन, मे भी पूछ सकते हैं बोर्ड्स में. व्हाट वुड हैपन इफ यू रिप्लेस स्प्लिट रिंग विद स्लिप रिंग? आई विल रिपीट माई क्वेश्चन. हम अक्सर इलेक्ट्रिक मोटर जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में वो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है. कैसी इलेक्ट्रिक मोटर है? डीसी, डायरेक्ट करंट से चलती है. और आपने देखा होगा कि ये बीचों बीच ये सपोज एक्सिस है आर्मेचर का. एक्सिस मतलब वो मिडिल मोस्ट लाइन, इमेजिनरी लाइन जो पास होती है. और हाफ ऑफ द रिंग एंड द अदर हाफ, दे आर फिजिकली सेपरेटेड ना. ये दोनों फिजिकली सेपरेटेड होते हैं. एग्जैक्टली. अब इनसे क्या अटैच्ड होता है आपको पता होगा? कार्बन ब्रश. ठीक है. फिर एक्सटर्नल सर्किट से प्रोवाइड करते हैं इनको करंट. और ये क्लोज्ड की है. तो या द मोटर वर्क्स फाइन. बट माय क्वेश्चन टू यू, सपोज कि आप इसको रिप्लेस कर दो और इसकी जगह क्या ले आओ? स्लिप रिंग. तो दैट्स माय क्वेश्चन.
तो स्लिप रिंग है तो मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ. दिस इज वन स्लिप रिंग एंड दिस इज द अदर स्लिप रिंग. रिमेंबर ये एक्सेस है. So one carbon brush is here, the other carbon brush is here. One of the coil, ये C वाला end है, suppose it's connected to this, and this D वाला end is connected to this slip ring. समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस क्रिएट कर दिया है? ठीक है, तो बताओ what would happen. सप्लाई देखो कैसी सप्लाई दे रहे हैं मोटर को, DC या AC? DC. बताओ what change would happen. इलेक्ट्रिक मोटर में अगर आप स्लिप रिंग नहीं, स्लिप कह रहा हूँ, स्प्लिट नहीं स्लिप रिंग यूज करोगे, व्हाट वुड हैपन? कम ऑन थिंक. पहले सोचो कि स्प्लिट रिंग का क्या इस्तेमाल था. व्हाट वाज द यूज ऑफ स्प्लिट रिंग? वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा. क्या कह रहे हो? वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा. वो तो पहले भी एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता था अवनीश, जब स्प्लिट रिंग थे. करंट की डायरेक्शन ही तो चेंज होती थी. स्प्लिट रिंग कैसा डिवाइस था? वो एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है विच इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? बट मैं वही कह रहा हूँ, स्प्लिट रिंग को किससे रिप्लेस कर दिया है? स्लिप रिंग से. इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ एग्जैक्टली, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ रोटेशन में. अब आए तुम. मोटर वायर, एक मिनट, वायर विल ब्रेक. नहीं नहीं अवनीश, वायर वोंट ब्रेक. आयुष, सॉरी नॉट अवनीश, वायर नहीं ब्रेक होगी यार. ये जो रेड वाला छोटा सा वो बनाया ना मैंने, ये जो दो चीजें ये यार आपके वो हैं, कार्बन ब्रशेस हैं. तो कार्बन ब्रश उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं. किन के साथ? स्लिप रिंग के साथ. स्लिप रिंग कह लो या स्प्लिट रिंग कह लो, ठीक है. याद रखना ये रोटेट करते हैं. दीज आर द रोटर पार्ट. रोटर मतलब वो वाला हिस्सा, जनरेटर कह लो या मोटर कह लो, जो मैकेनिकल रोटेशन में पार्टिसिपेट करता है. और रोटर का ठीक ऑपोजिट होता है स्टार्टर पार्ट. स्टार्टर वर्ड आया स्टेशनरी से. तो कार्बन ब्रश स्टार्टर है, कार्बन ब्रश नहीं घूमता है. कार्बन ब्रश तो बस कांटेक्ट में रहता है, ठीक है. हाँ तो कोई कुछ मुझे कह रहा था, व्हाट वुड हैपन? डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक है, रिवर्स होगी. वो घूम ही नहीं पाएगा. श्योर? सोचो. से अगेन, कोई कुछ कह रहा है. थोड़ी जोर से बोलो सदान. रोटेशन क्या? पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी. पूरी, हाँ तो कितनी होगी? आधी होगी, 1/4 होगी? ध्यान से बताओ. आधी होगी सर, आधी. गुड, वेरी गुड. ओनली हाफ Yes, sir. रोटेशन विल बी कंप्लीटेड. तो क्या होगा? रोटेशन कंप्लीट नहीं हो हाफ पाएगी. रोटेशन. लेकिन एक जगह तुम लोग अब ये कर रहे हो. वेरी गुड. लगाओ लेफ्ट हैंड रूल, लगाओ जल्दी से. AC, AC करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इनटू द प्लेन. तो फादर मदर चाइल्ड, इनटू द प्लेन. फादर सॉरी फादर मदर, मदर ऐसे और इनटू द प्लेन. तो फोर्स सर वो डाउनवर्ड्स. मिडिल फिंगर नीचे जाएगा. हाँ ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है. फोर्स experienced by the arm AC is downwards, तो force experienced by the arm BD will be upwards. ठीक है, वैसे घूमेंगे. I mean Yes, clockwise है या एंटी क्लॉकवाइज है? ओरिएंटेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस बताओ. ये देखो क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज है. एंटी है ना भाई. देखो सर एक्सिस के उधर घूम रिस्पेक्ट. रहा है. कैसे? ऐसे घूम रहा है ना. फिर से हाँ. लगाओ. आर्म AC पे लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल. फादर मदर चाइल्ड, करंट इनटू द प्लेन. फादर मदर इनटू द प्लेन. तो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है. Yes, ये sir. वाइट एरो सही है और ये वाइट एरो भी सही है BD आर्म के लिए. तो देखो ना ऐसे घूमेगा ना कॉइल. इस ओरिएंटेशन, अगेन मैं इस पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ. ये एक्सिस देख रहा है, ये सामने तक खींच के लाया हूँ. ये एक्सिस Yes, sir. देखो सामने से कैसा लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना. हाँ सर. ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज नहीं. उस डायरेक्शन में. तो एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन घूमेगा.
ठीक है। यस सर। ऋषभ, इलेक्ट्रिक मोटर में सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल लगता है, जनरेटर में राइट हैंड लगता है, नोट कर लो कहीं पे, ठीक है, कंफ्यूज मत ओके करना। सर। हाँ, तो आई वाज सेइंग हाफ रोटेशन में क्या होगा गाइस, फिर ये जो पॉइंट ए है कहाँ आ जाएगा, बी के जगह, और सी डी के जगह। एक ही जगह। अब इंटरेस्टिंग बात है, अब सोचो क्या होगा। नाउ व्हाट वुड हैपन, हाफ रोटेशन घूम गया, ठीक है। तो करंट तो सर अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रहा था। अब ये जो मैं ब्लू एरोज दे रहा हूँ ध्यान से देखो, ये ब्लू एरो किसे डिनोट कर रहा है, आर्म ए बी आ चुका है किसकी जगह, बी डी के जगह, तो मैं इसे क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है। आर्म ए सी आ चुका है किसकी जगह, बीडी की जगह, ऐसे नीचे से घूम के आया हाफ रोटेशन और बीडी की जगह। तो ये ब्लू एरो इंडिकेट कर रहा है, देखो ना, वो रेड एरो क्या इंडिकेट कर रहा था, सी टू ए। तो अभी यस भी सर। हाफ रोटेशन के बाद अभी भी सी टू ए होगा ना, क्योंकि स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग मतलब करंट रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। और ये जो रेड एरो था ये कहाँ पॉइंट कर रहा था पहले, सी टू डी। तो जब ये सी यहाँ आ गया है और ये डी यहाँ आ गया है, तो अभी भी क्या होगी डायरेक्शन करंट की, सी टू डी। अब लगाओ लेफ्ट हैंड रूल फॉर द ब्लू एरोज, जल्दी। आयुष कह रहा है अभी भी एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट, एंटी क्लॉकवाइज अभी भी होगा ना तो रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी उसकी। सोचो। क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। हाँ क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। एग्जैक्टली, लेकिन सर क्लॉकवाइज, फिर वो वापस से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये देखो ऐसे उसकी फुल रोटेशन कभी हो ही नहीं पाएगी। सर मतलब पहले क्लॉकवाइज होगी फिर एंटी क्लॉकवाइज हाफ में ही अटकी रहेगी। हाँ मतलब क्लॉकवाइज हाफ, फिर एंटी क्लॉकवाइज हाफ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हाफ, हाफ, यस एंटी सर। क्लॉकवाइज हाफ। तो उसने कभी फुल रोटेशन अचीव की ही नहीं। तो जो पर्पस है इलेक्ट्रिक मोटर का वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। दैट्स वाई नोट कर लेना कि एक पॉइंट नोट कर लो, इन डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, इन डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, इन डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, split ring is supposed to be used for current reversal. Split ring is to be used for current reversal after every half rotation. Okay, I will repeat. For DC electric motor, for DC electric motor, split ring is to be used. Split ring is to be used for current reversal after every half rotation. Full stop. अब जो हमने इतनी ज्यादा बहस की और इतना ज्यादा जो समझा अभी, इसको भी हम कंक्लूड कर देंगे एक स्टेटमेंट में, लाइन चेंज करके लिखो। If split rings are replaced with slip ring, if split rings are replaced with slip rings, if split rings are replaced with slip rings in DC electric motor, याद रखना we are talking about DC electric motor. In DC electric motor, the coil changes its rotation. The coil changes मत लिखो, will change लिखो. The coil will change its rotation. Sorry, the coil will change its rotation. एक मिनट कैसे उसको वर्ड में लिखूं, the coil will, सर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर दें। नहीं डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ये रोटेशनल एनर्जी है। यस सर। डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट यस ट्रैवल सर। करता है। द कॉइल विल, हाँ लिखो, द कॉइल विल ऑल्टरनेटिवली, थोड़ा उसको कट करके फिर से लिख लो, द कॉइल विल ऑल्टरनेटिवली switch between clock and anti-clockwise rotation. The coil will alternatively switch between clock and anti-clockwise rotation. Switch between clock and anti-clockwise rotation. Sorry, rotation नहीं, alternatively switch between clock and anti-clockwise half rotation. I hope you understand half rotation से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ.
फुल रोटेशन तो कभी अचीव करेगा ही नहीं वो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। Will alternatively Yes, sir. switch between half and full. Yes, sir. Will alternatively switch between clockwise and anti-clockwise half rotation. Okay, great. I think वो क्वेश्चन आपने बनाया होगा, एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन था। सपोज ये टेबल पे आप एक सर्कुलर कॉइल प्लेस करते हो, ठीक है, ये सिंगल टर्न है इसमें। ओरिएंटेशन पहले क्लियर रखो माइंड में, क्या ओरिएंटेशन है टेबल की, जल्दी से बताओ। जो डायग्राम मैंने बनाया या ओरिएंटेशन क्या है, टेबल कैसा दिख रहा है, स्क्रीन में है, स्क्रीन से बाहर निकला है, स्क्रीन के अंदर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ? Partially inside or partially outside. वेरी गुड, पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली outside. outside. Yes. Okay, good. Perpendicular. Perpendicular to the screen. Perfect. Best way to say is perpendicular. So how is the coil placed? How is the single turn coil placed? ये सिंगल ये भी टर्न, ये भी perpendicular. परपेंडिकुलर है, क्योंकि कॉइल, Yes, sir. क्योंकि कॉइल कहाँ लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, टेबल के Perpendicular सरफेस पे। table. Yes, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल टू द टेबल। yes, sir. Okay, let's suppose this is the direction of flow of current. अच्छा, अब तुम्हारी आंख यहाँ पे ऊपर आई, बताओ क्या ऑब्जर्व करोगे डायरेक्शन करंट की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ऊपर से देखो, देखने की कोशिश करो। Sir, clockwise. क्लॉकवाइज, ग्रेट। सर क्लॉकवाइज। तो Clockwise. अब क्वेश्चन ये है, दो रीजन है, दो रीजन है, जैसे हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते थे, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। एक हमने पॉलीगन बनाया, खैर ये पॉलीगन नहीं है, सर्कल है। तो दो रीजन क्या है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तीसरा भी होता है ऑन द कर्व, खैर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो गाइस तुम्हें बताना है कि इनसाइड द सिंगल टर्न कॉइल और आउटसाइड द सिंगल टर्न कॉइल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई विल रिपीट, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, इनसाइड द सिंगल टर्न कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिंगल टर्न कॉइल। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। चलो मैं पॉइंट, हाँ यहाँ पॉइंट्स भी बना देता हूँ। सपोज दिस वाइट पॉइंट इज इनसाइड आई और ये पॉइंट है ओ आउटसाइड। बताओ जल्दी। फ्लेमिंग्स राइट हैंड, आई मीन सॉरी फ्लेमिंग्स नहीं, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। लगा लिया? तो बताओ व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही विजुअलाइजेशन में तो बताओ, शर्माओ मत। क्लॉकवाइज नहीं आयुष, इसमें क्लॉकवाइज बोलना बहुत रिस्की काम है। Inside में तो सर into the screen होगा। तुम कह रहे हो इनसाइड द पॉइंट इनटू द स्क्रीन, नहीं, या फिर इनटू द टेबल या आउट ऑफ द टेबल, ऐसे बोलो ना। into the table. इनटू द टेबल, ओके श्योर, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Sir, into है. ऋषभ कह रहा आउट, ठीक है। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्लेन में एग्जिस्ट करता है अराउंड अ कंडक्टर, चाहे स्ट्रेट हो या टर्न्ड हो, कॉइल्ड हो, किस प्लेन में एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड? मैंने एक कंडक्टर बनाया, मान लो स्ट्रेट बनाया या थोड़ा ऐसे बेंड करके बना दिया, नेवर माइंड, बट मैग्नेटिक फील्ड और करंट फ्लो कर रहा है ऑब्वियसली, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करेगा? बस ऐसे रैंडम कुछ भी बना दोगे? कुछ ओरिएंटेशन तो दिखाओगे ना। हाँ, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर एट दैट पॉइंट। तो इस केस में ये आपको अगर दिख रहा है, ये वाइट प्लेन, ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री विद द कंडक्टर। सर अगर ये ऐसा कर्व कुछ होगा तो ठीक है, इसमें अटेम्प्ट करेंगे ऐसा कुछ बनाने का कि यू नो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वो बनाए 90, आई मीन नॉट पॉइंट, बेसिकली टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू द कर्व, ये 90 बनाए।
तो ये देखो कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में करेंगे एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्लैरिटी हमेशा रखो माइंड में, और फिर डायरेक्शन तो बता ही दोगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड, राइट हैंड ठीक है। अब ये एक प्लेन इमेजिन कर लो, ये देखो एक प्लेन जो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, टेबल के। बनाओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फटाफट बनाया मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब लगाओ राइट हैंड थंब रूल, क्या कहता है, उंगलियां निकलेंगे टेबल से बाहर लेकिन अंदर जाएंगी अंदर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करो आप लोग खुद, जब अप्लाई नहीं करोगे जब तक। मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, पहले पॉइंट क्लियर रख लो। ये जो ब्लू, अच्छा ब्लू पॉइंट नहीं दिख रहा है, आई होप ये व्हाइट पॉइंट दिख रहा है सबको ऑन द कंडक्टर। इस व्हाइट पॉइंट पे मैंने लगाया लेफ्ट फ्लेमिंग्स थंब, यू नो, थंब रूल। तो गाइज ये डायरेक्शन निकलेगी, व्हाइट एरोज देख लो सब लोग, आई होप इट्स क्लियर। तो Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगी। और यहाँ पे अंदर जाएगा, ठीक है। बट याद रखना, ये जो मैंने एकदम बीच वाला पॉइंट लिया है, इसमें क्या ऐसा कुछ होगा, एक एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यू कैन से जो टेबल का ऊपर वाला सरफेस है वो साउथ की तरह एक्ट कर रहा है। साउथ की तरह क्यों, क्योंकि इमर्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे कन्वर्ज कर रही हैं, बेसिकली क्या बोलोगे, कहीं करंट पे नीचे आके जा रहा है। मिलना, नहीं नहीं करंट नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है, ये जो यस सर। और ये जो इस तरफ वाला सरफेस होगा नीचे वाला टेबल का, वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वहां से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी नीचे से, समझ रहे हो। Diverge. हाँ, यू कैन से इट इज इमर्जिंग, इमर्ज मतलब निकलना, इन अ डाइवर्जेंट वे। तो व्हाट आई वाज लुकिंग ना सुहानी, इस वर्ड के लिए मुझे कोई बताओ। जैसे नॉर्थ से इमर्ज हो रही मतलब निकल रही है डाइवर्ज होकर, तो साउथ में डैश इन कन्वर्जिंग वे, क्या वर्ड यूज करोगे। Disperse. डिस्पर्स कैसे, वो नजदीक आ रही हैं, तो उस तरह का कोई वर्ड, नजदीक आ रही, ठीक है, कन्वर्ज कर रही हैं, लेकिन दे आर, यू नो, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, व्हाट वर्ड एम आई लुकिंग फॉर। नॉर्थ पोल यस में सर। इमर्ज कर रही थी मतलब निकल रही थी, सर वापस जब वो कलेक्टिवली मिलेंगे, मतलब तो जॉइंट फॉर्म साउथ, करेंगे। तो साउथ में मुझे एक ऐसा वर्ड खोजना है कि वो एक जगह, यू नो, सबमर्ज, पॉइंट पे मिलती है सर। अच्छा सरमर्ज, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे सर, end इमर्ज। होगी। नहीं नहीं, इमर्ज तो नॉर्थ पोल से होंगी ना, यस नॉर्थ सर। पोल से इमर्ज होंगी, Ending. इन अ डाइवर्जेंट, एंडिंग, एंडिंग, चलो नहीं, एंडिंग अच्छा नहीं लगता वर्ड, एंडिंग इन कन्वर्जिंग वे, और यहाँ पे इमर्ज इन डाइवर्जेंट वे। चलो हाँ, मीट कह लो, बेस्ट है ना, मीट, है ना, दे आर मीटिंग एट द साउथ पोल, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सर कोलैबोरेट कह सकते हैं। थोड़ा हैवी वर्ड हो जाएगा, मीट आई थिंक दैट्स सिंपल एंड कन्वेइंग द मीनिंग, कन्वे कर रहा है मीनिंग, ठीक है। और हाँ, क्या कोई कुछ कह रहा था, फेड। फेड, फेड, फेड तो मतलब हल्का होना ना, सर फिर धीरे धीरे मतलब चले जाना, पेड़ का मतलब। मीट अप्रोप्रिएट होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। फेड मत मत यूज करो, फेड मतलब हल्का हो जाना काइंड ऑफ, ठीक है। और एक बात, स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्प्लिट रिंग्स, इज आल्सो कॉल्ड, ये एक्सिस था, बताओ, स्प्लिट रिंग इज आल्सो कॉल्ड एज, वेरी गुड, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, ओके। ये तो आप एक ही स्प्लिट रिंग देख रहे हो जिसमें कितने स्प्लिट्स हैं, दो। ऐसे ऐसे स्प्लिट रिंग्स भी होते हैं कि एक फुल, ये देखो ऐसा, अरे ये डायग्राम मिटाओ,
ये देखो ऐसा होता है कुछ, देखो कितने रिंग्स बने इसमें। खैर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9 12। 10 12 नहीं 10 कंडक्टर्स हैं और 10 है तो उनके बीच में यू विल गेट, हाँ उनके बीच में भी सर्कुलर है ना, हाँ तो 10 स्प्लिट्स मिलेंगे आपको। खैर ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्प्लिट रिंग है, ऐसे भी स्प्लिट रिंग्स यूज होते हैं। आप तो अभी 10th में हो तो एकदम हल्के वाला पढ़ रहे हो बेसिक। तो यस स्प्लिट रिंग इज आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटर, मत भूलना। ठीक है, जनरेटर की इनफ बात कर ली, जनरेटर कह रहा हूँ, मोटर की हमने बेसिक चीज डिस्कस कर ली। अब जनरेटर पे आते हैं। अच्छा प्रिंसिपल क्लियर है ना? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑन विच इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? Yes, sir. बताओ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तक इंडक्शन कहाँ से आ गया मोटर में, सक्शन? सॉरी इंडक्शन नहीं सर। Sir, mechanical energy to electrical energy. नहीं तुम तो कन्वर्जन बता रही हो सुहानी, मैं प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक By the फ्लक्स, current carrying conductor when it is placed in magnetic field. सर इलेक्ट्रोमोटिव हाँ फोर्स, नहीं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं, Force explained by current carrying conductor. हाँ फोर्स एक्सपीरियंस्ड। सीधा हम कहते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सपीरियंसेस फोर्स। ये थोड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको, इसका कोई 2 या 3 वर्ड नहीं है प्रिंसिपल, याद रखना। इलेक्ट्रिक मोटर को जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में तो उससे पहले एक और टॉपिक पढ़ते हैं, क्या? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आप लोग एक चीज नोट कर सकते हो, मैंने अपने उस बैच में बताया था ये कि व्हेन टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, तो कंफ्यूज मत होना। तो जैसे हमने देखा था ना फादर मदर चाइल्ड, ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए था फिंगर्स। फादर वाज द इंडेक्स फिंगर, ठीक है, फादर मदर नहीं फादर वाज अ थंब, है ना। इतना बड़ा एक टेबल है, बना लो, दिस विल हेल्प यू। और इसमें ना 3 लाइंस हैं बस, मतलब बीच में 2 लाइंस हैं बट हम 3 रोज में कुछ डेटा भरेंगे। हाँ, मदर इंडिकेटेड मैग्नेटिक फील्ड, और हाँ ये भी लिख लो कि दिस इज लाइक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चाइल्ड था करंट की डायरेक्शन, चाइल्ड मिडिल फिंगर, मदर वाज द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। हाँ अवनीश ये बनाया था बट इनको इनको बताने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स तुमने नोट कर लिया, दैट्स गुड, डोंट वरी। और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, यही चीज लिखनी है, सेम चीज। मैग्नेटिक फील्ड, करंट करंट करंट, ठीक है। अब देखो काम की चीज ये है, टिक टिक सॉरी क्रॉस टिक टिक, ठीक है। मैं पहले क्रॉस लगा देता हूँ, फिर बाद में टिक लगाता हूँ दूसरे पेन से। ठीक है, इसका ये मतलब है, ये बना लिया सबने? Yes, sir. ओके, हाँ सो आई वाज सेइंग कि इसका ये मतलब है कि क्रॉस का मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन हमें नहीं गिवन है, ठीक है।
दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो क्या गिवन है सर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन। तो लिख लो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग भी शॉर्ट में लिख लो अगर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। FLHR फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, इसमें भी FLHR लगाते हैं। किसमें? जो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है और फोर्स और करंट गिवन है। लेकिन लास्ट वाले में FRHR फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है टेबल सबको, कंफ्यूजन मत रखना कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कब लगाते हैं विद द यू नो indications ki which finger is denoting which physical thing। फिजिकल थिंग या 3 फिजिकल चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है और फोर्स। ठीक है, ओके डन, आई होप इट्स डन। फिर आते हैं जनरेटर में। अच्छा, कभी आपने सुना है डीसी जनरेटर? और एसी जनरेटर ही सुनते हो? Yes, sir. अच्छा, जैसे चेरी काउंटी की सोसाइटी में जब बैकअप आता है, मतलब मेन इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो एसी जनरेटर्स ऑन होते हैं। वो बड़े बड़े यहाँ पे 3 रखे हुए हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के सेट, आई मीन एसी जनरेटर्स। खैर वो तो 3 फेज है, ठीक है, फेज अभी नहीं समझोगे, बट वो एसी है। व्हाट अबाउट डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। वो पूरा और पूरा खेल याद रखना, डीसी और एसी का किसमें? रिंग्स। आप कैसा चूज करते हो, स्प्लिट या कम्यूटेटर? तो इसमें भी, जनरेटर में भी याद रखना। हमने क्या पढ़ा एनसीईआरटी में? एसी जनरेटर, राइट? ठीक है, एसी जनरेटर में बताओ क्या? डीसी में स्लिप रिंग्स होती हैं। डीसी में स्लिप रिंग्स? तुम उल्टा बोल रही हो सुहानी। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं, अच्छा हाँ, एसी में स्लिप होती ठीक है, नोट कर लो सब लोग। एसी जनरेटर यूजेस स्लिप रिंग्स, ठीक है। और ये वेवफॉर्म भी याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वेवफॉर्म। इस वेवफॉर्म से आपको ये चीज क्लियर रहेगी कि उसकी जो डायरेक्शन है ना, अरे ना बनाओ एरोज, नोट कर लो। हाँ, ये ब्लू पॉइंट्स देख रहे हैं सब लोग, ये रेड पॉइंट्स, पता है रेड पॉइंट्स को क्या बोलते हैं एक्चुअली? किसी को पता है? दिस इज द टाइम एक्सिस and this is the current. Those red है। points, 0 E equals to 0, नहीं, उन पॉइंट्स का नाम है, उनको कहते हैं जीरो क्रॉसिंग्स। क्या कहते हैं? जीरो क्रॉसिंग्स। इन पॉइंट्स पे अब रिवर्स होना शुरू होता है डायरेक्शन, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि टाइम ऐसे चल रहा है ना अलोंग द वाई एक्सिस। तो नोट कर लो, ये वेवफॉर्म जब बना लोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये नोट करनी है, यहाँ लिख लेना ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पे एक ऐसी हल्की सी लाइन बनाना फेडेड, और लिखना एरो देकर वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल स्लैश रोटेशन। जीरो क्रॉसिंग को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मैंने बस बताने के लिए बताया कि जीरो क्रॉसिंग्स होते क्या हैं, वो रेड पॉइंट्स होते हैं। तो दिस इज वन कंप्लीट साइकिल या रोटेशन, रोटेशन ऑफ द आर्मेचर, ठीक है। तो करंट कब रिवर्स होता है? ये देखो, हाफ रोटेशन में, पता है ये सबको, ठीक है। इसको हम लोग पाई लिखते हैं, पाई एक्चुअली रेडियंस में लिखते हैं, लेकिन डिग्रीज में 180 होता है। ये एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंगल्स, 11th में पढ़ोगे कि डिग्री के अलावा रेडियंस में भी एक्सप्रेस करते हैं हम एंगल्स को।
ओके, तो ये आउटपुट है, ये वेवफॉर्म क्या है? एसी आउटपुट। ओके, तो आई होप सबने लिख लिया कि स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन एसी जनरेटर्स, ठीक है? यस सर। अब लिख लो स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर्स। स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। ओके, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन में टेस्ट करना चाहूँगा, खासकर जो चेरी काउंटी में रहते हैं। मुझे अदर सोसाइटीज़ का नहीं पता, इसीलिए चेरी काउंटी का पता है। जैसे सारे घरों में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होगा। टाइल्स टाइल्स का कलर सेम है ना? और हर वॉशरूम में एक फ़ैन लगा हुआ है वाइट कलर का, सबके सेम कंपनी से उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, वो जो फ़ैन है, एग्जॉस्ट फैन जिसे कहते हैं, वो मोटर है, राइट? जनरेटर तो नहीं है ना? पहले कंफर्म हो लो, मोटर है। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, वो किस तरह की मोटर है? डीसी मोटर है, एसी मोटर है? हाँ, DC. वो डीसी मोटर है। गुड। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से सीखोगे कि उस डीसी मोटर में क्या चीज़ रोटेट करती है। देखो, एनसीईआरटी में हमने यही चीज़ पढ़ा है कि सर मोटर में तो क्या रोटेट करता है? आर्मेचर। आर्मेचर पता है ना, जिसमें पूरी कॉइलिंग होती है। यस सर। एग्जैक्टली। तो लेकिन जो वो डीसी मोटर लगी है ना घर घर में, उसमें उसमें पता क्या रोटेट करता है? मैग्नेट। तो मैग्नेट इज द रोटर पार्ट। मैग्नेट इज द रोटर पार्ट, ठीक है? एंड स्टैटिक पार्ट या स्टैटर पार्ट क्या हुआ? कॉइल, ठीक है? हाँ, तो द पॉइंट इज डीसी जनरेट, सॉरी मैंने जनरेटर लिख दिया, आई एम सो सॉरी, मोटर लिखना था मुझे। तो रिवर्स भी पॉसिबल है, बस मैं ये बताना चाह रहा था। ये मत लाइफ में बस समझ लेना कि मैग्नेट को ही स्टेशनरी रखा जाता है और आर्मेचर को ही रोटेट किया जाता है, नहीं, इट कैन ऑल्सो बी द अदर वे अराउंड। ओके, आर्मेचर इज द स्टैटर पार्ट। और इसका एक बहुत औसम एडवांटेज है, क्या? कि इसमें कोई मैकेनिकल वो नहीं है, क्या कहते हैं, वेयर एंड टियर नहीं है। क्योंकि स्प्लिट रिंग्स और स्लिप रिंग्स में क्या आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, बताओ? कार्बन ब्रशेस, ये देखे Carbon ना? brush. हाँ, तो कार्बन ब्रश तो कांटेक्ट में रहते हैं इनके साथ। तुम्हें नहीं लगता जब वो एक्सल, जब वो इनके साथ कांटेक्ट में है, स्लिप या स्प्लिट रिंग के साथ, तो कितनी फ्रिक्शन होती होगी इनके बीच में? तो Sir. फ्रिक्शन, हाँ, तो फ्रिक्शन के चलते इनका जो सरफेस है ना कांटेक्ट में, वो फ्रिक्शन मतलब हीट के चलते, सबने पढ़ा है ये क्लास 8 में कि वियर एंड टियर होता है, तो टाइम टू टाइम इनको रिप्लेस करना पड़ता है, कार्बन ब्रशेस को, ठीक है? यस तो सर। द एडवांटेज हियर इज दैट वन नीड नॉट replace any such wear and tear. One need not replace any such brushes, क्योंकि brushes तो present ही नहीं है in the first place ऐसी DC मोटर में। तो इसको ना ब्रशलेस डीसी मोटर कहते हैं, जो आपके घरों में लगी हुई है। बस ये मुझे ये बताना था कि इट कैन ऑल्सो बी द अदर वे अराउंड। याद रखना कि मैग्नेट कैन ऑल्सो बी द रोटर पार्ट, आर्मेचर कैन बी द स्टैटर पार्ट। ओके, और सर प्रिंस, सर हाँ मतलब खाली उसमें है ना एग्जॉस्ट फैन में ब्रशलेस और डीसी मोटर है। हाँ, जब जब ब्रशलेस लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब है, यस समझ सर। जाना कि मैग्नेट घूम रहा है और मैग्नेट के साथ वो फैन के ब्लेड्स कनेक्टेड है। आर्मेचर कौन यस सर। फिक्स्ड है, कॉइल नहीं घूम रहा है। स्टार्टर है। हाँ, वो स्टैटर पार्ट है, ठीक। और जिसके चलते कोई ब्रशेस नहीं लगे इसमें, क्योंकि मैग्नेट इज लाइक वो लेविट, वो बीच हवा में भी नहीं है बेसिकली।
ओके ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको। हाँ, प्रिंसिपल बताओ गाइस, ऑन विच प्रिंसिपल डज AC generator or DC generator works? Any generator? Induction. EMI, in short, EMI, electromagnetic Yes. induction. स्टेट कर दोगे प्रिंसिपल को, वर्ड्स में बताओ, स्टेट मतलब स्टेटमेंट में बताओ। What is electromagnetic induction? In the electromagnetic force. अरे relative motion of a magnet and a coil, ठीक है, causes induced current या EMF in the coil, ठीक है। रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, रिलेटिवली उनको मूव करना चाहिए। ओके चलो, ये तो मैंने अपनी बैच में डिस्कस किया था। खैर, आप लोगों से मुझे ये पूछना था इसका आंसर। मेरी बैच वाले चुप रहेंगे, ठीक है। ऋषभ म्यूट कर लो। ये की है, ये स्विच क्लोज्ड है बेसिकली, ये की, और दिस इज लेट्स से कॉइल। एनसीईआरटी में सेटअप देखा होगा सबने। एंड दिस इज द कॉइल 2, this is connected with galvanometer, ठीक है। तो my question to you is, when the key is closed, ठीक है, the galvanometer shows deflection, yes, Yes, sir. because current is induced in coil 2. reason मुझे बताओ क्यों, पहले तो reason बताओ। Coil 1 की magnetic field से coil 2 पे मैग्नेटिक करेगी। फील्ड कॉइल 2 से इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट करेगी, Sir. ओके ठीक है, बट वो डिफ्लेक्शन होके फिर वो वापस जीरो पे क्यों आ जाता है? दैट्स माय क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, ठीक है, डिफ्लेक्शन होगी, फिर वो वापस यहाँ जीरो में आ जाएगा, क्यों? दैट्स माय ओरिजिनल क्वेश्चन। सर क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा फिर। करंट फ्लो नहीं करेगा? नहीं, करंट फ्लो तो करेगा, की क्लोज है। इमेजिन कर, सुनो, मैं शुरू से सिचुएशन बता रहा हूँ, क्लियर रखो अपने माइंड में। सपोज की अभी ओपन है, सपोज की ओपन और की क्लोज सबको पता होगा। दिस इज अ क्लोज्ड की, दिस इज अ ओपन की, ठीक है, बीच में डॉट है मतलब क्लोज्ड है। सपोज अभी की ओपन है, ये भूल जाओ डॉट, ठीक है, मैं हटा ही देता हूँ डॉट को। की ओपन है तो करंट इज नॉट फ्लोइंग, तो गैल्वेनोमीटर बीच में, गैल्वेनोमीटर याद रखना वो सेंसिटिव होता है, ये बताया होगा आपको सर ने, सेंसिटिव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज है टू द राइट, टू द लेफ्ट नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है। हाँ, तो माय क्वेश्चन इज, मैंने की क्लोज की, डिफ्लेक्ट हुआ, फिर जीरो आ गया, जीरो में आ गया, राइट? तो वो वापस जीरो में क्यों है? दैट्स माय क्वेश्चन। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर ही रहा था कॉइल 1 के, तो उसको डिफ्लेक्टेड रहना था। व्हाई डिड इट कम बैक टू जीरो? मेरा क्वेश्चन क्लियर है? बताओ, व्हाई डिड इट कम बैक टू द जीरो रीडिंग? ठीक है, सर उसमें हाँ, फ्लक्स ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि सर उसमें फ्लक्स ब्रेक नहीं होगा और फिर करंट नहीं पास करेगा। फ्लक्स तो क्रिएट होगा यार। फ्लक्स उसे कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। अगर की क्लोज करके छोड़ दिए मैंने सदान, तो चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा। चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा। दैट्स अ गुड आंसर, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स क्यों नहीं होगा? सही पॉइंट पकड़ा है तुमने, आगे एक्सप्लेन करो, चेंज इन फ्लक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट स्टेबल हो जाएगा। ये वो मूव नहीं करना है, बस दोनों Coil स्टेशनरी। 1 करंट coil 2 स्टेबल में हो से जाएगा। कोई मूव नहीं कर रहा है। नहीं, दोनों से शुरू से दोनों कॉइल स्टेशनरी है, कोई मूव नहीं कर रहा है, इसमें कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं, ठीक है। अरे ये ना बनाओ, जो भी बना रहा है मिटाओ इसे, मेरी बैच के लग रहा है वो।
हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, फैंटास्टिक। क्यों? सर करंट स्टेबल होने की वजह से। करंट स्टेबल होने की वजह से, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दैट्स द रियल आंसर। फ्लक्स चेंज होगा तो याद रखना, फ्लक्स को क्रिएट कौन कर रहा है? करंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जब करंट Yes, sir. स्टेबल हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाता है। मतलब याद रखना, जब हम ऑन करते हैं स्विच को तो ये करंट ऐसे जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा, फिर वो ऐसे फॉल करेगा। तो ये जो आप छोटे सा टाइम इंटरवल देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला, और प्लस इसमें यहाँ time भी, पे- यहाँ पे क्या हुआ गाइज, यहाँ पे मैंने की को क्लोज कर दिया, आई मीन ओपन कर दिया, और यहाँ पे क्लोज कर key को दिया, close कर। ठीक है। ये करंट है और ये टाइम है। तो हमें दिख रहा है ना, एक छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम में करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो जब फ्लक्स चेंज होगा इसके अबाउट, तो करंट तभी इंड्यूस होगा। तो एकदम कोर Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्या है ईएमआई का? एकदम कोर कॉन्सेप्ट है, ये देखो, E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, ये सर ने भी बताया होगा तुम्हें। तो Yes, डी sir. फाई हमें बताता है Yes, sir. चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन Change in फ्लक्स flux. जब जब हो रहा है तब तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो मूल चीज को याद रखो, कभी नहीं भूलोगे, ईएमएफ कॉजेस वोल्टेज, देन वोल्टेज कॉजेस करंट। Current. सबसे मूल चीज है ईएमएफ, ईएमएफ नहीं तो कुछ नहीं। पूरी कहानी ईएमएफ से शुरू है। ओके, अच्छा, आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ नेक्स्ट, कलर कोडिंग पता है सबको? अर्थ लाइव न्यूट्रल की Yes. Yes, Sir, sir. green. बताओ। Yes. Green. सर लाइव वायर रेड होता है, न्यूट्रल ब्लैक Sir, एंड earth green होता है। अर्थ ग्रीन। अर्थ ग्रीन होता है। अर्थिंग की वायर ग्रीन होती है, क्योंकि ग्रीन इंडिकेट्स की सम काइंड ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। दैट्स व्हाई अर्थिंग की वायर ग्रीन। और न्यूट्रल ब्लैक। ब्लैक। तो मैं यहाँ कुछ बना नहीं रहा हूँ, समझ जाओ, यहाँ ब्लैक है, ठीक है। लाइव में करंट आता है और न्यूट्रल में करंट नहीं आता है पीछे से, राइट। अर्थिंग का सिंबल सब लोग याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे। सिंपल पता है ना कैसे बनाते हैं अर्थिंग का? ये देखो, एक लाइन ऐसे बनाएंगे, फिर प्रोग्रेसिवली छोटी लाइन, बस ऐसे 3 सिंबल बना दो, इनफ। गलती से भी सेल मत बना देना, दैट्स द सिंबल ऑफ अर्थ। और अर्थिंग के यूजेस पता ही है आपको, व्हाट अर्थिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम, ठीक है। अर्थिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम, Sir, Extra excessive flow of electron current. charges. हाँ अवनीश क्यों कर रहे हो भाई? हम्म। हाँ, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम, सबसे सर पहले, वो अपने आप हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा अपने आप कैसे होगा? तुम्हारे नाम से एरो बन रहा है, तुम ही कर रहे होगे ना। मतलब स्क्रीन पे बेसिकली टच मत करो, मे बी उसके चलते हो रहा हो। अर्थिंग प्रिवेंट्स याद रखना फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, सॉरी नॉट शॉर्ट सर्किट, अर्थिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम, क्या उसको कहते हैं, Excess flow of Excessive current. flow of Electric. electric झटका charges. लगने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोक्यूशन। Sir, हाँ, shock. ये फैंसी वर्ड याद रखो, Electrocute. इलेक्ट्रोक्यूशन। झटका लगने को इलेक्ट्रोक्यूशन या इलेक्ट्रोक्यूटेड, ठीक है, थोड़ा सा क्यूट वर्ड है। एनीवेज, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब जो मेटल पार्ट्स होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के। मेटल पार्ट्स किसके होंगे बताओ? वो जिसे इस्त्री करते हैं, क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन Electric. और इलेक्ट्रिक गीजर, ठीक है, इनके मेटल Geyser. पार्ट्स होते हैं। तो उन मेटल पार्ट्स को हम अर्थ कर देते हैं, ताकि एक्सीडेंटली अगर ह्यूमन उनको टच कर भी दे, तो याद रखना ह्यूमन और अर्थ दोनों किस पे? सेम पोटेंशियल में होंगे ना। अर्थ की क्या Yes, sir. पोटेंशियल होती है? 0 वोल्ट। जब सेम पोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो करेगा। नहीं. ह्यूमन ऐसे, ये अर्थ है, उस पे खड़ा हुआ है ये ह्यूमन, मान लो उसने वो टच कर दिया गीजर को, तो ह्यूमन अर्थ पे खड़ा है, मतलब ही इज इन कांटेक्ट, मतलब उसका भी 0 वोल्ट है पोटेंशियल और अर्थिंग की भी 0 Yes, वोल्ट है। sir. तो नहीं, करंट वोंट फ्लो एंड इट Current विल नहीं flow नहीं प्रिवेंट, करेगा. एंड इट विल प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन, ठीक Fusion. है।
हाँ वो जो आप पढ़ते हो ना, एक्सेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ में वो भेज देता है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। अगर गलती से मेटल पार्ट में, ठीक है, लाइव वायर टच हो गई है गलती से, इफ लाइव वायर टचेस मेटल पार्ट, then those electrons are transported to the earth due to its 0 volt potential। ठीक है। और एक बात, घर में ये दो सर्किट्स क्यों, आई मीन दो सेपरेट सर्किट्स क्यों बने रहते हैं? 15 एम्पियर का एक अलग सर्किट होता है, मतलब इसकी लाइव वायर और इसकी न्यूट्रल वायर होती है, और 5 एम्पियर का एक अलग से सर्किट होता है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? दे मे आस्क दिस इन बोर्ड एग्जाम। दो सर्किट्स होते हैं घर में, याद रखना, एक हैवी यूसेज के लिए, चलो आंसर तो बता ही दिया मैंने, हैवी यूसेज के लिए 15 एम्पियर के फ्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक लाइट यूसेज के लिए। ठीक है, हैवी यूसेज में याद रखना कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, सॉरी अप्लायंसेस, सर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर ये सब, AC। रेफ्रिजरेटर एसी, गीजर, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह वगैरह, वो सब 15 एम्पियर के सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। देखता ही होगा आप लोगों को, उनका एक स्पेशल अलग से सॉकेट होता है, थोड़ा हैवी सा बड़ा सा, उसमें लाइट जलती रहती है। ठीक है, Yes, sir. और 5 एम्पियर में फैन, लाइट, ठीक है, टीवी वगैरह वगैरह आ जाएगा, टेलीविजन, लाइट, चार्जिंग पोर्ट, और जो भी कह लो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस लास्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन, तुम्हारा ये कॉइल है, connected with galvanometer of course, this is concerned with the EMI, ठीक है, electromagnetic induction, समझ ही गए होगे, क्योंकि I am about to bring this magnet towards the coil। deflection मैं कैसे increase कर सकता हूँ, points बताते जाओ। if I want the deflection to be greater, how am I supposed to change the circuit, or what modifications am I to make in the circuit? I am moving the magnet relative to the coil. This is the coil. Coil is stationary. I am keeping the coil fixed. I'm not moving that. I'm just moving the magnet towards and taking it away from the coil. So this will induce EMF in the coil and hence cause flow of current, which will be detected by the galvanometer as you know, in the form of deflection. तो मैं उस deflection को ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, बताओ। What factors will I change? Use a stronger magnet. Good, very good. Use a stronger magnet. और points बताओ। मैग्नेट को Sir, ज्यादा increase the number of coils, Very good. turn in the coil. हाँ, increase number of turns। और कुछ? मूवमेंट फास्ट कर देंगे। मैग्नेट की मैग्नेट, सर बोलो। मैग्नेट को जल्दी जल्दी Move rapidly move करना जल्दी सर, मूव हाँ, rapidly। ज्यादा रैपिडली स्पीड फ्लक्स चेंज तो करेंगे। हाँ, तो उसका एक प्रॉपर ज्यादा वर्ड करंट है, फ्लो होगा। उसका प्रॉपर वर्ड आप ये लिखोगे, relative motion। relative motion लिख लो, ये points important। relative motion of magnet and the coil is increased। Is there any other point? इन 3 पॉइंट्स के अलावा अगर मुझे डिफ्लेक्शन इंक्रीज करवानी है, डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग देखनी है। डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग मतलब इन अनदर वर्ड्स मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ कि ज्यादा करंट फ्लो करे, राइट? हाँ, इन 3 पॉइंट्स के अलावा एनीवन? सर अगर मैग्नेट को कॉइल के अंदर रख दे तो? रख दें बस। सर रख के मूव नहीं, रख के मेरे ख्याल से मूव करे अंदर में। वो तो हो गया मूव, मैं Yes, जितनी sir. स्पीड से करवाऊंगा, रिलेटिव मोशन जितना स्पीड होगा, दैट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द डिफ्लेक्शन। वो पॉइंट डिस्कस हो चुका है। सोचो यार, और एक पॉइंट है, मिस कर रहे हो तुम लोग। सर मैग्नेट को रोटेट करवाना। रोटेट नहीं नहीं नहीं, वो भी सर एक तरह की कॉइल का मोशन एरिया है। बढ़ा देना। कॉइल का एरिया कैसे बढ़ाओगे? कॉइल का एरिया सर उसका टर्न्स क्रॉस को सेक्शन बड़े बड़ा दोगे। करके। हाँ, तो तुमने एक अच्छी तो बात की, लिखे। क्रॉस सेक्शन वाली बात की आर्यन ने। वो कह रहा है कि अगर सर ये कॉइल है सिचुएशन, मान लो अगर मैं कॉइल को ऐसा कर दूं, इस येलो वाले का क्रॉस सेक्शन
कम है, ठीक है। तो याद रखना एरिया अगर कम है, आई मीन एरिया अगर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगेन एरिया मैग्नेटिक ऑफ फ्लक्स का क्रॉस सेक्शन कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है। है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बढ़ा Yes, सकते sir. हैं। बट डोंट यू थिंक अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाएंगे? हाँ सर वो घट जाएगा सर क्योंकि हाँ वायर सर, बढ़ नहीं ऑल इन सकता। ऑल वो Sir, बैलेंस्ड हाँ. हो गया, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स करो या क्रॉस सेक्शन, मैं इसी में लिख देता हूँ, और इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल अभी एरिया। भी वो पॉइंट मिस हो रहा है। अभी भी वो पॉइंट मिसिंग है। अच्छा। सोचने दीजिए। बहुत कॉमन सा पॉइंट है, बोलूंगा तो तुम लोग सर बोलोगे अरे सर करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा देना। अरे वही तो बढ़ानी है आदित्य। इंड्यूस्ड करंट की ही तो स्ट्रेंथ बढ़ानी है। सर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देना। वो हो चुका है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करके। कम ऑन, लास्ट 3 minutes। बताओ आंसर। एक मिनट। सर 1 मिनट सर, सोचने दो। 1 minute था. वायर की लेंथ रिड्यूस करने से, शायद वायर की लेंथ मतलब तुम कह रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस करने से। सर स्पीड ऑफ रोटेशन। हाँ वो डिस्कस वो हो हो चुका है आदित्य। ये देखो थर्ड पॉइंट, रिलेटिव मोशन, ठीक है। ये लिख लो पॉइंट्स बकायदा, ये ऐसे। अवनीश वायर की, अच्छा तो फिर क्या कहना चाह रहे हो? सर एंगल चेंज करने से। क्या चेंज करने से? एंगल। सॉरी? एंगल। नहीं एंगल वैंगल में मत जाओ, सबसे मैक्सिमम इफेक्ट इसी में पड़ेगा ऋषभ, जब तुम परपेंडिकुलरली एरिया अप्रोच कर। ऑफ आर्मेचर नहीं होगा। यहाँ आर्मेचर एज सच नहीं है, ये एक सोलेनॉइड है भाई, तो डिस्कस कर चुके हैं काइंड ऑफ। डोंट यू सर थिंक मेरे ख्याल से मैग्नेट को कॉइल के इंक्रीज? अंदर प्लेस करके कर सकते हैं कुछ। नहीं तुम तो पूछ रहे हो मुझसे, तुम कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो अबाउट योर आंसर। प्लेस करके फिर क्या? सर, आगे बताओ फिर क्या। प्लेस कर दिया, फ्लक्स थोड़ी चेंज हो रहा है, डिफ्लेक्शन तो फिर वापस जीरो आ जाएगी। याद रखना करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने के लिए आपको मोशन में रिलेटिव मोशन इनकी जीरो नहीं होनी चाहिए। रिलेटिव मोशन मतलब इनके दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज मूव करनी चाहिए सर तो दूसरे फिर के कॉइल के मुकाबले। अंदर रख के रोटेट कर सकते हैं। कॉइल के अंदर रख के रोटेट, यस सर। ठीक है। इट्स आल्सो काइंड ऑफ मोशन ना, रिलेटिव मोशन। इससे बाहर निकलो यार थर्ड पॉइंट से। चलो मैं बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट है यार, जब इसके बीच में कुछ प्लेस कर दोगे, क्या प्लेस कर दोगे? सॉफ्ट आयरन। क्या? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट अब ये आयरन कैच है, अब ये कैच है, ध्यान से सुनो। सॉफ्ट आयरन प्लेस करोगे डिफ्लेक्शन, आई मीन सॉफ्ट आयरन प्लेस करोगे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए, या मैग्नेटिक मटेरियल यूज करोगे? खैर सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेटिक मटेरियल है, सीधा मैं ये कहता हूँ मैग्नेट प्लेस Yes. करोगे कोर में या सॉफ्ट आयरन प्लेस करोगे? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? यस सर। तुम लोग नहीं समझ रहे हो भाई। सर क्वेश्चन एक और रिपीट करना। देखो Yes, sir. तुम लोग पहले ये समझो कि एक मैग्नेट और मैग्नेट कैसे इंटरैक्ट करता है। ये मेरा बाय डिफॉल्ट एक मैग्नेट है, ठीक है। इसका एक नॉर्थ पोल है, इसका एक साउथ पोल है, ठीक है। सबको पता ही है फील्ड की डायरेक्शंस। तो ये में भी पूछ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। कब? जब दो मैग्नेट्स प्लेस किए जाते हैं। तो ये डायग्राम मत भूलना, इम्पोर्टेंट है। ये तो सिंगल मैग्नेट है, ये देखो सर। हाँ आदित्य बोलो। हम ये नहीं कर सकते कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड में है उससे मैग्नेटाइज कर दें। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड में है उससे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में कैसे होगा? इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा सोलेनॉइड का? सोलेनॉइड थोड़ी कोई पावर सोर्स से कनेक्टेड आ देते हैं, वो तो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड। हम तो डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि करंट कब फ्लो होगा उससे।
तुम बार बार कंफ्यूज इसमें क्यों हो रहे हो? ये आई इंड्यूस्ड है मेरे भाई, आई इंड्यूस्ड है मतलब कॉज्ड है। ये इंड्यूस का मतलब क्या बताया था मैंने? कॉज्ड करंट, कॉज्ड ड्यू टू, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है गाइज, याद रखो कि जैसे ये एक मैग्नेट है, ठीक है, पता नॉर्थ पोल एक्चुअली में कैसे इंटरैक्ट करते हैं? बहुत दूर भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो कहते हैं भाग, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। उनका उनका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं, कुछ ऐसे चेंज हो जाता है। कहते हैं नहीं नहीं, ये तो ओपोजिंग पोल आ गया, मुझे नहीं चिपकना उसके साथ। दैट्स हाउ दे इंटरैक्ट, सो यू शुड नो दिस। मैंने यहाँ थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ठीक है। तो देखो, इससे एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आती है। ये सब ना लखमीर सिंह की बुक में गिवन है। खैर, द पॉइंट इज, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आप दो नॉर्थ पोल्स को लाते हो तो कुछ वो ऐसे इंटरैक्ट करते हैं। तो एक मैग्नेट के चलते मैंने उसकी भी फ्लक्स को छेड़ा कि नहीं छेड़ा? बताओ, इस मैग्नेट के फ्लक्स को, मतलब उसकी लाइंस को भी डिस्टर्ब किया कि नहीं किया मैंने? बताओ। यस इसका Yes. ठीक ऑपोजिट भी हो सकता था कि अगर मैं नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल लेकर आता, तब पता क्या होता? कैन एनीवन से? तब फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगी। हाँ, तब फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगी, लाइक वो जाना चाहेंगी साउथ की तरफ, वो जाना चाहेंगे कि हाँ भाई, मुझे तो इस पोल, मुझे तो अनलाइक पोल्स अच्छे लगते हैं, लाइक आई आई डू फील अट्रैक्टेड। ठीक है, तो बेसिकली, और नॉर्थ देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम्स गिवन है लखमीर सिंह में। अगर आपके पास नहीं है तो बोलो, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ये इंटरैक्शंस बहुत फंडामेंटल है। ठीक है, ये तो मैग्नेट मैग्नेट का इंटरैक्शन हुआ। मैं लास्ट ये कहना चाह रहा था, अगर आपके पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे सॉफ्ट आयरन, जैसे निकल कह लो, ठीक है, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है? नहीं। तो सर ये अट्रैक्टेड क्यों फील करता है? क्योंकि जब एक मैग्नेट को आप एक मैग्नेट को ऐसे मटेरियल के पास ले जाओगे जो अट्रैक्टेड फील करेगा ना, वो लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, बट it kind of supports the magnetic field lines and it allows very easily, बहुत easily वो allow करता है कि हाँ, जितनी ज्यादा magnetic field lines है मुझसे पास कर जाए, तो it's kind of always attracting the field lines, चाहे वो नॉर्थ पोल से निकली हुई हो या साउथ पोल से। क्यों? इसका रीजन, क्योंकि जो निकल, फिर तुम्हारा और क्या होते हैं, निकल, एल्यूमिनियम, आयरन, और कुछ कुछ होते हैं ना और मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो जिसके एक स्पेशल अलॉय बनता है, वो उसके जो एटम्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी अलाइन हो जाते हैं। अलाइन मतलब ऐसे वो इधर उधर घूमते रहते हैं अलग अलग स्पिन में, बट उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब मिलती है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आओ हमारे थ्रू, और दे काइंड ऑफ एंजॉय इट, सो दे सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड दे काइंड ऑफ पुल इट टुवर्ड्स। तो इसके चलते उतना ज्यादा नहीं, सब कह लो, मैग्नेटिक मटेरियल के चलते उतना ज़्यादा फील्ड लाइन नहीं चेंज होता है जितना ज़्यादा मैग्नेट को प्लेस करके होगा कोर में, क्योंकि इसका जो ऑलरेडी फील्ड होगा वो भी डिस्टर्ब होगा, तो फ्लक्स इसके चलते, इसके फील्ड लाइंस के चलते भी नहीं वो करेंगी, ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस करेंगे फ्लक्स में। इसका भी जो फ्लक्स होगा वो भी डिस्टर्ब होगा ना इस फील्ड के चलते। तो आप कह सकते हो प्लेसिंग अ magnet in the core of coil. This is the fourth point in which you can increase the deflection. अब ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज करेंगी कॉइल के थ्रू तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। ठीक, दैट्स इट। और कोई किसी को डाउट बिफोर द क्लास एंड्स? ठीक है गाइस, सो आई होप कुछ टेक अवे लेकर जाओगे इस क्लास से और चीज़ें समझ में आई। जो नहीं ज्वाइन कर पाए, खैर वो तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ऑल राइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू।